भाई लोग, आपका भी वैलेंटाइन अगर रूखा सूखा रहा तो आइए स्वागत है आपका अभी का न्यूज में। जब इंडिया में 10,000 ही थिएटर्स है तो रामायण 40,000 थिएटर्स में कैसे रिलीज हो रही है। एक थियरी बाहर आई है, राजपाल यादव जो 83 करोड़ के मालिक है वो 5 करोड़ नहीं दे पाए 10 साल से। इसी के साथ ध्रुव राठी और के क्रिएट्स का एक पॉडकास्ट बाहर आया। बीजेपी आईटी सेल से लेके आरएसएस को जर्मन शेफर्ड बुला दिया है ध्रुव राठी ने। ध्रुव एक जर्मन शेफर्ड है। कोई डिजर्व करता है वो फ्रेज आरएसएस वाले लोग। गोदी मीडिया बॉलीवुड की प्रोपेगेंडा मूवी से कई सारी बातें हुई है, सब पे बात करेंगे आज। और इसी के साथ क्रिकेट दुनिया की अपडेट्स अभी का न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे। 1 आवर का एक पॉडकास्ट बाहर आया। सबसे पहले सल्यूट के क्रिएट्स को। ये बंदी का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। यूट्यूब पर इकलौती छोरी है जो छोरों से कम नहीं है, लेकिन ये बंदी बहुत स्मार्ट है। इसने पूरा का पूरा पॉडकास्ट दुबई में जाके शूट किया, क्योंकि इतनी खुल के बातें अगर ध्रुव राठी इंडिया में बैठ के करता तो उसका ध्रुव फाड़ देते, राठी तोड़ देते। सबसे पहले जो जर्मन शेफर्ड का टैगलाइन इसको दिया है, ध्रुव ने कहा कि जर्मन शेफर्ड का टैगलाइन तो एक्चुअली परफेक्ट बैठता है आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन को। ध्रुव एक जर्मन शेफर्ड है। कोई डिजर्व करता है वो फ्रेज आरएसएस वाले लोग, क्योंकि इसका कहना है कि आरएसएस जर्मन और इटली से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। उनके कॉस्ट्यूम से लेके उनकी आइडियोलॉजी, कई सारी चीजें। फिर नेक्स्ट के क्रिएट्स ने पूछा कि आपको धुरंधर से क्या प्रॉब्लम है। आदित्य धर बीजेपी के तलवे चाटने में इतना खो गया, मैं कुछ भी बोलता हूँ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। उस पे ध्रुव राठी को ऐसा लग रहा है कि लोगों ने इसको डिसलाइक इसलिए किया कि ये कह रहा था कि बॉयकॉट करो फिल्म को। अरे दादा, इतना डिसलाइक इसलिए आया था उस पे क्योंकि तुमने मूवी बिना देखे वीडियो बना दी किसी और का स्क्रिप्ट छाप के। और फिर बातों बातों में बंदे ने एक चीज तो एक्सेप्ट कर ली कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, मतलब बनाओ जो मूवी चाहिए वो बनाओ, ऐसा इसने बोला है। लेकिन सिर्फ एक साइड से प्रो बीजेपी वाली नहीं, एंटी बीजेपी वाली भी बनानी चाहिए। तो इसको धुरंधर से ये प्रॉब्लम नहीं है कि ये प्रो बीजेपी है, इसको प्रॉब्लम ये है कि एंटी बीजेपी वाली क्यों बनाने नहीं देते। जैसे धुरंधर के अंदर बीजेपी का स्लोगन जो है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। लेकिन सितारे जमीन पर जो कि एक नॉन पॉलिटिकल मूवी है, उसके स्टार्टिंग में भी एक डिस्क्लेमर डालने बोल रहे हैं कि मोदी जी का ये कोड डालो। देखो भाई, इस आदमी को पूरा डिसएग्री नहीं कर सकते। मैं भी अग्री करता हूं कि सीबीएफसी बोर्ड कहीं कहीं पर बहुत ही लीनियंट रहती है, जो हाँ भाई सब अलाउड है, और कहीं कहीं पर नहीं ये काट दो, ये निकाल दो। अभी जननायकन के साथ ही देखो क्या हो रहा है। एक सबसे बड़ी बैड न्यूज थलपति विजय के फैंस के लिए। जननायकन मूवी के मेकर्स कोशिश करते रहे महीनों से, लेकिन किस्मत ने हार मान ली है। कनाडा बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटर यॉर्क सिनेमास ने ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया, जिसमें इन्होंने कहा है कि 30 अप्रैल तक कोई रिलीज नहीं है जननायकन की। इन्होंने कहा कि मई 2026 तक तो मूवी नहीं आएगी, तो आप अपने अपने टिकट रिफंड ले लीजिए। और इसी के साथ ये जो टिकट जिन्होंने बुक किया था, रॉयल्टी मेंबर्स, मूवी रिलीज पे उनको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी टिकट बुकिंग पे। अब आपको अंदर की बात बताता हूं, द हिंदू और इंडिया टुडे से ये पता चलता है तमिलनाडु स्टेट में असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं अप्रैल के महीने में। और आप तो जानते ही हो, थलपति विजय टीवी के पार्टी है उनकी। अब मूवी के अंदर रिपोर्टेडली हैवी पॉलिटिकल कंटेंट है, तो अप्रैल के महीने भी प्रॉब्लम आने वाली है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। बट ऑब्वियसली मूवी स्क्रीनिंग की वजह से वोटर्स इन्फ्लुएंस होंगे, तो अगर मूवी अप्रैल में ही रिलीज हुई तो थलपति विजय के पॉलिटिकल करियर को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन रिलीज होने नहीं देंगे। बाकी मुझसे ज्यादा थलपति विजय के फैंस समझदार है, इस टॉपिक पे वो कमेंट्स में ज्यादा डिटेल में बताएंगे। अब आते हैं सीरियस टॉपिक, रणवीर सिंह। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रणवीर सिंह को प्राइवेट नंबर से धमकी आई, वॉइस नोट था। अब वो वॉइस नोट लीक होके बाहर आया। टाइम रहते अगर तुम दोनों लाइन पे नहीं है ना, तुम्हारा वो इलाज करेंगे, तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हारी साथ पीढ़ी में बैठेंगे। अब रिपोर्ट्स की माने तो बिश्नोई गैंग की तरफ से ये वॉइस नोट था, जिसमें वो क्लियरली धमका रहे रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह को, तुम लोग लाइन पे आ जाओ, वरना तुमको नहीं, तुम्हारे साथ में जो भी काम करते हैं, मैनेजर्स है, तुम्हारा जो स्टाफ है, उनकी फैमिली को हम अच्छी तरह से जानते हैं, उनको तकलीफ देंगे। तुम्हारे जितने भी नीचे काम करते हैं ना, मैनेजर जितने भी लोग काम करते हैं, इनकी ऐसी तैसी करना चालू करूंगा। और इन्होंने रिसेंटली जो पोर्चुगल में शूट आउट हुआ था, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। मुंबई क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन पे लग चुकी है। वॉइस ट्रेस करना, वीपीएन से पता चला कि फॉरेन कंट्री से आया वॉइस नोट। रणवीर और रोहित शेट्टी के लिए सिक्योरिटी बढ़ चुकी है और कई लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए। इस पर और क्या अपडेट आता है मैं आपको नेक्स्ट अभी का न्यूज में बताऊंगा। लेकिन बुरी के साथ गुड न्यूज भी है रणवीर सिंह के लिए। उसके करियर की सबसे बड़ी मूवी प्रलय, जो कि पोस्ट एपोकैलिप्टिक ज़ॉम्बी थ्रिलर है, रणवीर सिंह के करियर की सबसे हाई बजट 300 करोड़ में वो बनने वाली है। सबसे महंगी स्टैंड अलोन मूवी है। अब सुनने में यह है कि रणवीर सिंह खुद इसको अपने ही बैनर में प्रोड्यूस करने वाले हैं, मां कसम फिल्म्स। मां कसम फिल्म्स। रणवीर सिंह आमलेट नहीं, तहलका आमलेट बनाता है हमेशा। शूटिंग मई और जून से स्टार्ट होने वाली है। अब आते हैं रामायणा के कुछ बड़े अपडेट्स। तो एक रीसेंट न्यूज चैनल के इंटरव्यू में नमित मल्होत्रा, जो प्रोड्यूसर है रामायणा का, उन्होंने 2026 के ग्लोबल बिजनेस समिट में बड़ा चीज रिवील किया। And you've come up with something called Brahma AI. ब्रह्म एआई इस नाम से एक टेक्नोलॉजी मूवी में वो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जिसमें हाई फिडेलिटी के डिजिटल अवतार बनाएंगे। Being able to create digital avatars of people to immortalize them and to keep them relevant. फॉर एग्जाम्पल, हॉलीवुड के टॉम हैंक्स ओजी एक्टर है। अब वो जब चले जाएंगे तो उनके बाद अगर हमको फिर से टॉम हैंक्स को देखना हो लेटेस्ट मूवीज के अंदर, पूरा का पूरा उनका डिजिटल अवतार हम मूवी के अंदर दिखा सकते हैं। वो इतना क्रिस्प क्लियर होगा कि आपको ऐसा फील होगा कि ये खुद टॉम हैंक्स ने ही शूट किया है। तो लास्ट अभी का न्यूज में मैंने आपको बताया था कि रामायणा का 27 मार्च को एक बड़ा इवेंट होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली टीजर या ट्रेलर भी उसी दिन ड्रॉप करेंगे। पॉलिटिक्स में मोदी जी से लेकर स्पोर्ट्स में विराट कोहली, धोनी, हर किसी को पर्सनल इन्विटेशन दिया है रणबीर कपूर ने। लेकिन न्यूज ये है, एवेंजर
डूम्सडे से भी बड़ा बजट रामायणा का इंडियन मूवी है। 40,000 स्क्रीन में ये रिलीज होने वाली है। अब ये कितनी बड़ी बात है ये आपको अगर बताऊं तो आखिरी अगर कोई वर्ल्ड वाइड ह्यूज रिलीज थी इंडिया से तो वो थी पुष्पा पार्ट 2, उसका 12,000 था। अब जब इंडिया में ही 10,000 थिएटर्स है तो 40,000 कहां से आए? तो आपके स्क्रीन पे इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, कौन कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सबकी लिस्ट है, लेकिन 40,000 में से 20,000 स्क्रीन तो चाइना में मिलने वाले हैं, 7,000 इंडिया में, नॉर्थ अमेरिका में 4,500 एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 10,000 स्क्रीन। पुष्पा पार्ट 2 ने 12,000 स्क्रीन से कमाए। रामायणा के ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना ज्यादा स्क्रीन है। अगर 40,000 स्क्रीन में सच में ये रिलीज हुई तो स्टार्टिंग के 3 दिन वीकेंड में ही ये अपना बजट रिकवर कर लेगी 4,000 करोड़। इंडियन इतिहास का सबसे बड़ा रिस्क है रामायणा। ये मूवी अगर फेल हुई तो फॉरेन कंट्री से शायद ही कोई पैसा डालेगा इंडियन सिनेमा। और भाई अगर ये सक्सेसफुल हुई, आप इंडियन सिनेमा की बात करते वक्त भी ऐसा बोलोगे कि बिफोर रामायणा, आफ्टर रामायण। अब थोड़ा डार्क सीक्रेट अंदर की बात की जाए। एक 80 करोड़ का मालिक कैसे 9 करोड़ के केस में तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया? अब देखो, जब मुझे ये पता चला कि 83 करोड़ का मालिक है राजपाल यादव, तो भाई जेल कैसे गया? और रिसेंटली एक न्यूज आर्टिकल से पता चला कि राजपाल यादव को जितने भी लोग आगे आ रहे हैं हेल्प करने के लिए, उसमें से 1 रुपया भी नहीं मिला है अभी तक। सबने बड़ी बड़ी बातें की है कि हम करने वाले हैं, हेल्प किया नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि 2.5 करोड़ दे दिए, कुछ रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि ट्रक भर के पैसा सलमान खान, अजय देवगन भेज रहा, रास्ते में आ ही रहा है। कितना सच कितना झूठ बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इमोशन के नाम पे येड़ा बन के पेड़ा खिलाया जा रहा है। आइए अब मुंह लगाते हैं आमिर के बेटे जुनैद खान। रागिनी एमएमएस का तीसरा पार्ट आने वाला है, शशांक घोष इसे डायरेक्ट करने वाले हैं। एकता कपूर बैनर के अंडर ये मूवी बनने वाली है। तमन्ना भाटिया, जुनैद खान दोनों, एक हॉरर एरोटिक मूवी होने वाली है ये। मैं दुखी मन से बड़ा खुश हूं। जुनैद, आपकी ईद हो गई। भाई ने महाराज मूवी से स्टार्ट किया था और अब रागिनी एमएमएस 3 पे। अब बात करते हैं बॉलीवुड के अंदर एक बहुत ही सीरियस मैटर चला है। फरहान अख्तर ने रणवीर सिंह का रबर ऋतिक रोशन को दे दिया। रणवीर सिंह बोला, फरहान अख्तर मैं तेरे से बात करेगा ही नहीं, तेरी डॉन 3 मूवी के अंदर मैं नहीं जा, मैं नहीं कर रहा। तो फरहान भाई बोले कि चुपचाप 40 करोड़ रुपया दे और तेरे को जिधर जाना है जा। रणवीर सिंह बोला, साले 40 करोड़ में तो रबर की फैक्ट्री आ जाती है। उधर से ऋतिक रोशन आके बोलता है, रणवीर मेरे को तो फरहान ने कोई रबर दिया ही नहीं है, मतलब मेरे को कोई डॉन 3 ऑफर हुई नहीं है। इधर से रणवीर सिंह बोलता है, मेरे को मालूम है तुम दोनों मिलकर मेरे को येड़ा बना रहे हो, स्पेन में जाके तुम लोगों का पैचअप हो गया है। इन शॉर्ट फरहान और रणवीर का दोनों का ईगो हर्ट हुआ है। उधर से ऋतिक बोल रहा है कि मेरा क्रिश 4 नहीं बन रहा अभी तक और तुम लोग किधर मेरे को डॉन बना रहे हो। इन शॉर्ट आगे चल के ये लोग तीनों मांडवली कर लेंगे। आइए अब बात करते हैं रामचरण की एक मूवी जो 60-70 साल से बना रहे हैं, पिद्दी। 250 से 300 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी का रिलीज डेट आ चुका है 30 अप्रैल 2026। अभी रिलीज डेट बताया ना, 2-3 बार पोस्टपोन होकर 2027 तक आ जाएगी। पोस्टपोन से याद आया, नानी की द पैराडाइज पोस्टपोन हो चुकी है मार्च से सीधा अगस्त 21 अगस्त को, और ये भिड़ने वाली है आई एम गेम, तुलतिल सलमान वर्सेस नानी। और 14 अगस्त को ही सनी देओल की लाहौर 1947 भी आ रही है। इस इंडिपेंडेंस डे के दिन छीना झपटी मारा मारी बहुत होने वाली है थिएटर में। इन सब में एक सबसे बड़ा शॉक मेरे को लगा कि साउथ की श्रीलीला जो अपने ठुमकों से मरीज बना देती है ऑडियंस को, वो भाई डॉक्टर बन गई है, इलाज भी करेगी। डीवाई पाटिल से उसने एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे इंडियन सिनेमा के अंदर 3 फीमेल डॉक्टर्स है, श्रीलीला, साई पल्लवी एमबीबीएस और मीनाक्षी चौधरी बीडीएस। आइए अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। 2 दिन में फ्राइडे को रिलीज हुई तू या मैं और ओ रोमियो। ओ रोमियो ने डे 1 पे 8.5 करोड़, डे 2 पे 12.25 करोड़। अभी तक ये 21-22 करोड़ कमा चुकी है। 150 करोड़ का बजट है। तू या मैं डे 1 पे 60 लाख और डे 2 पे 1.4 करोड़। मूवी का बजट है 20 करोड़। इसी के साथ वर्ल्ड ऑफ नागबंधम का एक ग्लिम्स आया है। पैन इंडिया रिलीज है समर 2026 के अंदर। कुछ जगहों पे वीएफएक्स ऑफ है तो कुछ जगहों पे वीएफएक्स आउटस्टैंडिंग स्टनिंग। आज महाशिवरात्रि का दिन है। टीजर काफी बढ़िया लगा, बुरा बिल्कुल नहीं है। जिसका 100 करोड़ का बजट है, 10 करोड़ तो इसके क्लाइमैक्स सीन पे खर्चा हुआ है और 10 करोड़ का मैसिव रेप्लिका अनंत स्वामी टेंपल बनाया। इन सब में इंटरेस्टिंग ये है कि इस मूवी को बैक महेश बाबू कर रहे हैं। टीजर लॉन्च उन्होंने किया है। अब बात करते हैं हॉलीवुड की तड़कती भड़कती न्यूज है। मेरी फेवरेट जॉन विक फ्रेंचाइजी का वीडियो गेम आ रहा है। जॉन विक के ही स्टाइल में इसके गेम प्ले का एक टीजर रिलीज किया। अभी तक रिलीज डेट नहीं बताई है, बट मोस्ट प्रोबेबली 2027 में आए। नेटफ्लिक्स ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की कि 20 मार्च को हम आ रहे हैं पीकी ब्लाइंडर्स का कंटिन्यूएशन, पीकी ब्लाइंडर्स द इमॉर्टल मैन मूवी। मतलब अब 19 मार्च को धुरंधर 2 और टॉक्सिक के साथ पीकी ब्लाइंडर्स 20 मार्च को। और इसी के साथ फरहान अख्तर का डेब्यू होने वाला है हॉलीवुड के अंदर। लेजेंडरी म्यूजिशियन रविशंकर का रोल प्ले करने वाले हैं द बीटल्स के अंदर। द बीटल्स सबसे ज्यादा दुनिया में पॉपुलर बैंड था और इसे डायरेक्ट करने वाले हैं सैम मेंडिस, जिन्होंने जेम्स बॉन्ड की स्पेक्टर, स्काईफॉल 1917 जैसी मूवी डायरेक्ट की है। और हमारे बचपन का नॉस्टैल्जिया लेकर द मम्मी पार्ट 4 आ रही है। पार्ट 1 और 2 के अंदर जो लीड में थे ब्रेंडन फ्रेशर और रेचल वीजी, दोनों रहेंगे इस मूवी में और हेनरी कैविल इसमें विलन रहने वाले हैं। मूवी मई 2026
2028 में रिलीज होने वाली है। 7 मूवी तो आपको पता होगी, ब्रैड पिट की, डेविड फिंचर ने डायरेक्ट की थी, उसी का एक सीरीज वर्जन आने वाला है। नेटफ्लिक्स ने अनाउंसमेंट की है कि ये बहुत ही डार्क डिस्टर्बिंग सीरीज क्राइम थ्रिलर होने वाली है, लेकिन एक कंफर्मेशन F1 के प्रोड्यूसर से ये आई है कि इसका पार्ट 2 आने वाला है। 90 सेकंड्स दीजिए, मैं आपको अपडेट देता हूं क्रिकेट के कुछ चिरकुट लोगों के बारे में। भाई जय शाह ने एक नंबर स्क्रिप्ट लिखी है T20 वर्ल्ड कप की। जितनी एक्साइटमेंट कोई बड़े मैचेस, बड़े अच्छे टीम देख के नहीं आ रहे, उतनी तो छोटी छोटी। भाई जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। लास्ट ये अद्भुत कारनामा 2007 में जिम्बाब्वे ने किया था, 20 साल पहले, वो भी T20 वर्ल्ड कप क्लैश में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट केप टाउन के अंदर। और इसी के साथ युजवेंद्र चहल ने 2 फोटो डाली, उसके बाद वो ट्रोल किए जा रहे हैं। हैरी पॉटर मूवी का डोबी डूबी बुला रहे हैं लोग उसे, वो जो भी डोबी डूबी बोल रहे हैं। IPL 2026 में 18 करोड़ में बिका है ये। अरे थू है तुम्हारे 6 पैक्स एप्स पे 18 करोड़। और एक और पाकिस्तान प्लेयर थाला पगलू निकला, उस्मान तारिक, पहला बॉलर है दुनिया में जो बॉलिंग डालते वक्त लैग हो जाता है। उसने एक इंटरव्यू में रिवील किया कि मैं MS धोनी की मूवी को देख के इंस्पायर हुआ, अपनी जॉब छोड़ी और फिर से क्रिकेट में वापस आया। इसको देख के आप क्रिकेट में आए? तो मैं क्रिकेट में आया दोबारा से MS धोनी को देखे। आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के लिए सूर्य कुमार यादव पूरी तैयारी के साथ, सूर्या भाई अपने लड़कों को ऐसा प्रैक्टिस करा है, खुद उस्मान तारिक बन के बॉलिंग डाल रहे हैं। सूर्या भाई हमारा ही एक आदमी स्पाई बन के उस टीम में खेल रहा है कई सालों से। मेरे को पूरे पाकिस्तान टीम की फील्डिंग पे और हमारे धुरंधर पे पूरा भरोसा है। और अगर आपको भी अभी का न्यूज़ पे भरोसा है तो जो क्रिकेट का छोटा सा पार्ट डाला है उसको खींच के लंबा करे क्या। नेक्स्ट न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।